गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की कक्षा के अंदर हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल्स, भाग के नियम, विभाज्यता के नियम, यानी संख्याएं अन्य संख्याओं से कब भाग होती हैं, यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इसमें खुद से भी सवाल पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप गणित को बहुत तेज़ करना चाहते हैं, गणित के ऊपर पकड़ बनाना चाहते हैं तो भी, या फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह टॉपिक बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। सबसे पहले 2, 4, 8 और 16 इन संख्याओं को देखते हैं कि ये संख्याएं अन्य संख्याओं को पूरा भाग कब करती हैं। सबसे पहले 2 के लिए हम जानते हैं कि या तो किसी संख्या के अंत में शून्य हो या उसके अंत के अंदर जो इकाई का अंक है वो 2 से विभाजित हो। तो कितनी भी बड़ी संख्या है, यदि लास्ट में शून्य है तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, या उसका अंतिम अंक है वो 2 से विभाजित हो जाता है। कहने का मतलब जितनी भी सम संख्याएं हैं वे सभी 2 से विभाजित होंगी। तो यह तो एक आसान सा नियम हम सब जानते हैं, हमने छोटी क्लासों के अंदर भी इसको पढ़ रखा है। उसके बाद 4 के लिए किसी संख्या का भाग होना तब होगा जब उसके अंतिम 2 अंक या तो शून्य हो या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। इसे कोई संख्या दे दी आपको 412, तो हमें पूरे को भाग देने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल अंतिम 2 अंकों को ही भाग देंगे। तो 12 को 4 से भाग देते हैं, पूरा भाग हो जाता है, तो 412 भी पूरा डिवाइड हो जाता है। उसी तरह यदि अंत में 0 हो, से आपको संख्या दे दी 17,200, तो पूरे 4 से आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है, केवल अंतिम 2 अंक ही देखकर हम बता सकते हैं कि ये संख्या 4 से विभाजित हो गई या नहीं। इसके अतिरिक्त कुछ एक एग्जांपल और लें। इसे हमें एक नंबर दे दिया 825 और हमने देखा कि अंतिम 2 अंक 25 बन रहे हैं, तो यह 4 से विभाजित नहीं है। लेकिन जब 25 को 4 से भाग करते हैं तो एक शेष बचता है, रिमाइंडर क्या रहेगा 1। तो अब हमें इस पूरी संख्या को भी भाग देने की आवश्यकता नहीं है। यदि यह भी पूछे कि 825 को 4 से भाग देने पर क्या शेष बचता है, तो 825 को भाग देने की आवश्यकता नहीं है, केवल 25 को भाग देकर ही हम बता सकते हैं कि एक शेष बचेगा। तो ये 4 से विभाजित होने के नियम। इसी तरह 8 से विभाजित के लिए या तो अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो जाए पूरे। जैसे कोई संख्या आपको दे दी 18,512 और पूछे कि 8 से विभाजित है या नहीं, तो हम केवल अंतिम 3 अंकों को ही चेक करेंगे। ये क्या है, 512 है। 512 देखें 8 से विभाग है या नहीं, तो 8 छिके 48, 3 शेष, 8 चौके 32, तो 512 8 को पूरा भाग हो रहा है 8 से, तो इसका मतलब पूरी संख्या ही 18,512 8 से विभाजित हो जाती है। और यदि विभाजित नहीं होती है, शेषफल ज्ञात करना है, तो वही तरीका रहेगा जो 4 के अंदर था, यानी अंतिम 3 अंकों को हम भाग देकर शेषफल बता सकते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या उसको सारी को भाग देने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह 16 के लिए या तो पीछे 4 0 हो, तो यहाँ देख सकते हैं 2 की पावर 1 थी, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, अब 2 की पावर 4। तो जितनी 2 की घात हो उतने ही शून्य उसके पीछे होने चाहिए, फिर हमारा काम बन जाता है। तो या तो 4 0 हो या अंतिम 4 अंक 4 से विभाजित 16 से विभाजित होने चाहिए, तो फिर वह पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाती है। तो ये नियम है
भाग देने के भाग के नियम 2, 4, 8 और 16। अब कुछ एक और संख्याएं लेते हैं। अब हम देखते हैं 3 और 9 के लिए, क्योंकि इनके भी एक जैसे ही नियम होते हैं। सबसे पहले 3 से भाग के नियम देखते हैं। इसके अंदर हम जो भी हमें संख्या दी है उसके अंकों का योग कर लेंगे हम। यदि अंकों का योग 3 से भाग हो रहा है तो वह संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। जैसे आपको एक संख्या दी 15,192, तो हमें सभी अंकों को ऐड कर लेना है। 9 2 11, 1 12 और 6 18। अंकों का योग 18 आया है। 18 3 से विभाजित है पूरा पूरा, तो इसलिए 15,192 3 से विभाजित हो जाती है। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित नहीं है। अब इसके अंदर कई टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे आमतौर पर जो पूछा जाता है, जैसे इसी संख्या के अंदर 15,100, ये जो पीछे 2 है इसकी जगह वो खाली स्थान दे देगा या कोई स्टार लगा देगा और कह देगा कि इस स्टार के स्थान पर क्या भरें ताकि ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाए। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। तो इसके अंदर हम जब ऐड करेंगे 1 और 5 6 और 1 7 और 9 16, तो 16 के बाद उसके अंदर क्या प्लस करें यहाँ पर ताकि वह 3 से भाग हो जाए। तो आप कहोगे कि जी यदि 2 लिख दें यहाँ पर 2, तो 16 और 2 18, 3 से भाग हो जाएगा। लेकिन 2 यदि ऑप्शन में ही नहीं है तब कहने का मतलब 2 की जगह कुछ और संख्याएं भी आ सकती हैं जो कि इसके प्लस को 3 से भाग कर देंगी। जैसे यहाँ पर 5 लिख दूँ तब भी 16 और 5 21, 3 से भाग हो जाएगा। या 8 लिख दूँ तब भी 3 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो यह ध्यान रखना है कि एक अंक नहीं आएगा और अंक भी आ सकते हैं, तो यह भी ध्यान देना आवश्यक है। तो ये 3 के लिए नियम होगा। इस तरह क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाएंगे। अब यही नियम 9 के लिए है। 9 के लिए भी हम अंकों का ही योग करते हैं, लेकिन अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए? 9 से। 3 के अंदर हम अंकों के योग को 3 से भाग देते थे, 9 के लिए हम अंकों के योग को 9 से भाग देंगे। यह ध्यान देना आवश्यक है। इसका एक एग्जाम्पल लें। 81,027, तो इसको यदि आप डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 8 1 और 9, 9 2 11 और 7 18, 9 से भाग हो रहा है तो 81,027 9 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। तो इसके अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टार लगा होगा, स्टार के स्थान पर क्या आएगा यह हम आसानी से बता सकते हैं यदि हम अंकों का योग करके उसको यदि हम जानते हैं तब। तो ये 3 और 9 के लिए तो हमने अब तक पढ़ लिया है 2 4 8 16 3 और 9। इसके बाद एक होता है 5। 5 के लिए बिल्कुल बेसिक सा नियम है। 5 का तो शायद आपको पता ही होगा कि 5 के लिए या तो इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, 2 ही ऑप्शन है हमारे पास। यदि इकाई का अंक 0 और 5 नहीं है, 0 या 5 नहीं है, तब वह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी किसी भी हालत में। तो उम्मीद करता हूँ कि इतने नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और देखते हैं। अब हम देखते हैं 6 12 18 और 24 के लिए। 6 के लिए मुझे पता है कि 6 के गुणनखंड क्या है, 2 और 3। यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो रही है तो वह इनके गुणनफल से भी विभाजित होगी। ये गणित के नियम है, विभाजकता के नियम है, या गुणनखंड जो विधि होती है वो इसी तरह काम करती है। या इसे हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी कह सकते हैं कि कोई संख्या 2 से और 3 दोनों से यदि विभाजित है
तो वह संख्या इनके गुणनफल 6 से भी विभाजित होगी, यह ध्यान रखना है। तो इसके अंदर कुछ एक एग्जाम्पल लें, यदि हम 18,181, 24,072 या 56,001, तो इसके अंदर यदि आपको कहे कि क्या ये संख्याएं 6 से विभाजित हैं, तो इसको तो मैं सीधा ही देखकर बता सकता हूँ कि नहीं होगी, क्योंकि इसके लास्ट में इकाइकांक 1 है, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये 6 से विभाजित भी नहीं होगी। यहाँ भी इकाइकांक 1 है, तो ये भी कैंसिल हो गई। इसके अंदर पिछले जो इकाइकांक देखते ही पता चल गया कि 2 से विभाजित है, लेकिन 3 से भी तो चेक करना है, तो तब मैं इनको ऐड करूँगा अंकों को, 7, 2, 9 और 6, 15। तो इसका मतलब ये 2 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है, तो ये 6 से भी विभाजित हो जाएगी आसानी से। तो इसके अंदर एक चीज़ और जो ध्यान रखनी है, जैसे कोई संख्या 11 है, 6 से भाग नहीं होती क्योंकि 2 और 3 से नहीं हो रही है, तो इसके अंदर जब मैं 6 से भाग करता हूँ तब शेषफल कितना बचता है, 5। और यदि इसको 3 से भाग करूँ तब 2 शेषफल बचता है। तो अब हम सीधा देखकर नहीं बता सकते हैं कि शेषफल कितना बचेगा। जैसे हम 2, 4, 8 उनके अंदर जो अंतिम अंकों को देखकर बता सकते थे, जिसके अंदर यदि आपको 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो उसको 6 से ही भाग करना पड़ेगा। 2 और 3 का इसके अंदर रोल नहीं है, वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना आवश्यक है। तो इस तरह 6 से हम भाग दे सकते हैं 2 और 3 को देखकर। उसके बाद बात करूं 12, 18, 24 की, तो इसके भी आपने टुकड़े कर लेने हैं। 12 के लिए 12 के टुकड़े हो जाएंगे 3 और 4। कोई संख्या 3 और 4 दोनों से यदि विभाजित है तो वह निश्चित ही 12 से भाग हो जाएगी। इसी तरह 18 के लिए 2 और 9, 24 के लिए 3 और 8। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि इस 18 के टुकड़े हमने 6 और 3 क्यों नहीं लिए। 6 और 3 दोनों सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, यानी कहने का मतलब हमें वही टुकड़े लेने हैं जिनका HCF 1 हो। जैसे इन दोनों का HCF 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। HCF 1 होगा तभी उनका गुणनफल तभी उन दोनों से यदि हम भाग देकर उनके गुणनफल के रूप को यूज़ कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आवश्यक है। हालांकि इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, 18, 24, 30 को भी 5 गुणा 6 लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी चलो बता दिया है, क्योंकि कई बार कहीं पर अपने दिमाग से कोई क्वेश्चन आपको सोल्व करना हो या खुद के तरीके कई बार बनाने पड़ते हैं, तब ये काम आ जाते हैं। तो ये हो गया 6, 12, 18, 24 के लिए। अब हम देखते हैं 7, 11 और 13। 7 के लिए हमारे पास एक नियम, एक तो 3 अंकों का नियम होता है कि जब 3 ही अंक होते हैं, जैसे कोई संख्या 714 है, तो इसके अंदर आपने जो लास्ट डिजिट है उसको डबल कर देना है, 4 दूनी 8। जो बाकी संख्या बच गई 71, इसमें से माइनस कर देना है उसका डबल, तो 71 में से 8 गई 63, 7 से भाग होता है, 7 नहीं में 63, तो इसका मतलब 714 भी पूरी 7 से भाग हो जाएगी। तो ये नियम 3 अंकों के लिए ही मान्य है। जब भी इससे बड़ी संख्या होगी, 4 अंकों की, 5 अंकों की, तब उसके लिए हमारे पास एक अलग नियम होगा। इसको हाँ आप यूज़ कर सकते हैं जब भी कोई 3 अंकों की संख्या हो, लेकिन उतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 3 अंकों के अंदर तो हम 7 का भाग देकर ही देख सकते हैं। बड़ी संख्याओं के लिए नियम हैं जो वे इन तीनों के लिए सेम हैं। 7, 11 और 13 के लिए 11 के 1-2 नियम और भी होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले कोई संख्या यदि हम लिखें, ये संख्या है
62,626। इसके अंदर आपने पीछे से 3 जोड़े बना लेने हैं, यानी पीछे के 3 अंकों का एक जोड़ा और ये अगले 3 अंक, फिर अगले 3 के जोड़े बनाते जाने हैं। इनका अंतर आपने देखना है कितना है। तो 626 में से 62 घटाएँ, 6 में से 2 गए 4, 12 में से 6 गए 6, 564। अब 564 को देख लेना है आपने कि 7 से भाग होता है या नहीं, 11 से भाग होता है या नहीं, या 13 से विभाजित होता है या नहीं। यदि हो रहा है तब यह पूरी संख्या इनसे विभाजित हो जाएगी। तो 3 ये जोड़े होंगे। यदि यहाँ पर और बड़ी संख्या आ जाए, जैसे तब 7 अंक होंगे हमारे पास, तो फिर भी 3 का ही जोड़ा हमें बनाना होगा, यानी अंतिम 3 अंक, फिर 3 अंक, अब 1 है यहाँ पर। तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। पहला तीसरे के साथ जुड़ेगा, दूसरा चौथे के साथ जुड़ेगा, यह ध्यान रखना आवश्यक है। तो इसके अंदर 638 और 7 645 हो गए। इसमें से 521 हम माइनस करेंगे, तो 5 में से गए 4, 2, 124। तो 124 7 से भी नहीं होता, 11 से भी नहीं होता, 13 से भी नहीं होता। तो ये तरीका इनके अंदर रहता है 7, 11 और 13 के अंदर। ये सीधा तरीका है, ज़्यादातर यही यूज़ में होता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि जब भी यदि इनका अंतर 0 हो जाए 3 अंकों का, तब हमारे पास जो दी गई संख्या है वो उस सब से विभाजित हो जाएगी। तो अंतर 0 के लिए यदि हम स्पष्ट एग्जांपल लें सीधे कि कोई संख्या है 123, तो सीधा हमें अंतर दिख रहा है कि 123 में से 123 घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो इस प्रकार की सभी संख्याएं इन सभी से विभाजित हो जाएंगी, जो कि 6 अंकों की होती हैं, क्योंकि हम सीधा देखकर बता सकते हैं। चाहे कोई अन्य संख्या है 249, वह भी हो जाएगी 6 अंकों की, या जिसके अंदर रिपीट होते हैं तो सीधा 222 में से 222। तो इस तरह कुछ एक जो हमारा समय भी बच सकता है कि यह संख्या 11 से विभाजित या 13 से विभाजित है या नहीं, तो सीधा हम देखते ही बता सकते हैं कि हाँ इन 3 अंकों का अंतर 0 है, तो ये 13 से विभाजित होगी। उसके बाद एक और चीज़, यदि ये संख्याएं 7, 11, 13, 37, 1001, ये 5 संख्याएं हैं जो खासकर इनके अंदर जहाँ भी 6 अंकों की पुनरावृत्ति होती है, इसे 6 बार लिखा है 5, 5, 5, 5 और 5, 6 बार लिखा है, या इनको 12 बार लिख दें, 18 बार लिख दें, 24 बार, यानी 6 के गुणज के रूप में इनको लिख दें, तब यह संख्या कंप्लीट इन सब से विभाजित हो जाती है। यह भी हमें ध्यान रखना होगा। आप यदि याद रखना चाहें तो याद भी रख सकते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है कि यदि 5 को 48 बार लिखा जाता है, तो 5 को 48 बार लिख दिया, यानी 5, 5, 5 इस तरह 48 बार लिख दिया है। फिर इस संख्या को जब 37 से भाग किया जाता है, सॉरी यहाँ हम कुछ और ले लेते हैं, हमने ले लिया 50 बार, क्योंकि 48 तो पूरा हो जाएगा। तो 5 को 50 बार लिख दिया है, और 37 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, यानी 5 की पावर 50 है, 37 से इसको भाग करना है, तो तब कितना शेषफल बचेगा। तो यहाँ हम जानते हैं कि जो पहले 5 होंगे वे 6 से 37 से पूर्णतः विभाजित हैं, फिर अगले 6 जो 5 होंगे वे भी होंगे इस तरह, यानी 6, 8, 48 तक तो पूरा विभाजित हो जाएगा। उसके बाद कितने 5 बचेंगे, 2 5 बचेंगे, यानी संख्या क्या बचेगी 55 को हम 37 से भाग देकर बता सकते हैं, ये हमारा शेषफल 18 बचेगा।
तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। तो आपने याद रखना है कि यदि कोई अंक 6 बार लिखा हुआ है तो वह पूरी तरह से इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाता है। फिर उससे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको आसान कर सकते हैं। 11 से विभाजितता का एक अलग नियम भी होता है। जैसे कोई संख्या है 754 138, इसके अंदर जो विषम डिजिट हैं जैसे पहला, तीसरा, पांचवा, इनको ऐड कर दो। 8 और 1 9 और 5 14। सम स्थानों पर हैं उनको ऐड कर दो, दूसरा, चौथा और छठा। 3 4 7 और 7 14। इनका अंतर कितना आना चाहिए? 0 आया है, तो 11 0 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। 11 कर देता है इसको भाग, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से भाग हो जाएगी। यदि यही अंतर 11 आ जाए या 22 आ जाए, यानी 11 के पहाड़े पर आ जाए, तो भी वह संख्या 11 से भाग हो जाती है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे इसको वो खाली जगह छोड़ देते कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा, तो इस तरह हम पता लगा सकते थे कि इनका तो जोड़ 14 बन रहा है, तो इनका जोड़ भी 14 बनना चाहिए। तो यहाँ पर फिर हम लिख सकते थे 5 आएगा। तो इस तरह हमें ध्यान रखना है। 11 के लिए भी यह एक नियम है। उसके बाद 99 के लिए भी एक नियम है। उसके अंदर जैसे कोई संख्या 7227, इनके अंदर 2 के जोड़े हमें बनाने होंगे पीछे से। इन दोनों को ऐड करेंगे, 72 और 27 99, तो यह संख्या 99 से भाग हो जाती है। यदि आगे अंक होते तो उसको भी हम 2 के जोड़े बनाते हुए ऐड कर लेते। तो इसी तरह यदि 999 का पूछे, उसके लिए हम 3 के जोड़े बना देंगे। जैसे 711 और इसमें से हम लिख लेते हैं 288, तो 3 और ये 3 इनको ऐड करेंगे तो 7 2 9 11 88, यानी इनका ऐड हो रहा है 999, तो ये इससे भाग हो जाएगी पूरी संख्या। तो ये 2 ट्रिक्स ये भी आप याद रख सकते हैं। 99 के लिए 2 के जोड़े ऐड करने हैं, 999 के लिए 3 के। तो ये हमारा आज का टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम। धन्यवाद।